जो बेन की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है, जो कि आपको काफ़ी मोटिवेट कर देगी। तो इसीलिए इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेल, कहानी की शुरुआत में हम एक स्टूडेंट बेन को देखते हैं। बेन क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा होता है और जहाँ क्लास में सभी बच्चों की आंसर शीट उन्हें दी जाती है और टीचर को पता चलता है कि बेन के 0 मार्क्स आए हैं। हमेशा उसके नंबर कम आते हैं और इसीलिए सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। और एक दिन जब एक बच्चा बेन का मजाक उड़ा रहा होता है तो बेन उसे पंच मारता है, जिसके बाद बेन की मॉम को स्कूल में बुलाया जाता है। उसकी मॉम को कहा जाता है कि बेन ने एक बच्चे को मारा, साथ ही आपके बच्चे के 0 मार्क्स आए हैं। बेन की मॉम को ये सुनकर बहुत ही दुख होता है। बेन की मॉम चाहती है कि बेन और उसका बड़ा भाई बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखें। इसके बाद जब ये घर की तरफ आ रहे होते हैं तो बेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ। उसकी मदर इस बात पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब इसके बाद संडे को बेन एक चर्च में जाता है जहाँ पर फादर साहब को एक डॉक्टर की कहानी सुना रहे होते हैं। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होती है और जहाँ पर बेन अपने आप को इमेजिन करता है कि वो एक डॉक्टर बनेगा। और इसके बाद बेन घर पर आकर अपनी मॉम को कहता है कि वो बड़ा होकर एक डॉक्टर बनेगा। बेन के अंदर अब आत्मविश्वास आ चुका होता है। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। इनसे बेन की मदर अक्सर मिलती रहती है क्योंकि बेन की मदर खुद डिप्रेशन में है। वो उन्हें बताती है कि मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई थी, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और जिस इंसान से मेरी शादी हुई थी उसने दूसरी शादी कर ली। साथ ही साथ वो नशीले पदार्थों का धंधा भी करने लगा था, इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अब मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे सफाई का काम करना पड़ता है, जिसके बारे में मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है। साइकियाट्रिस्ट बेन की मॉम की सारी बातें सुनने के बाद उसे सलाह देता है कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए और अब वो घर जाकर अपने बच्चों को कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारा ध्यान अब कोई और रखेगा। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं और इसके बाद बेन की मॉम हॉस्पिटल में चली जाती है। हॉस्पिटल में उसे बेन का लेटर मिलता है जो कि उसने उसके सामान के साथ रख दिया था। इस लेटर में लिखा होता है, डियर मदर, आई मिस यू ऑलरेडी, आई विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल। इस लेटर को पढ़ने के बाद बेन की मॉम को खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ बेन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इस बार जो टेस्ट होते हैं उनमें से बेन को 25 में से 24 मार्क्स आते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और बेन खुशी से अपने घर की तरफ भागता है क्योंकि उसकी मॉम के बदले घर में जो लेडी है उसे वो ये खुशखबरी देना चाहता है। पर जब बेन घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम वापस लौट आई होती है। वो अपनी मॉम को बताता है कि उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं और ये देखकर उसकी मॉम को बहुत खुशी होती है। और अब बेन की मॉम को एक दूसरी जगह जॉब मिलती है। जिस घर में बेन की मॉम को जॉब मिलती है उस घर का मालिक बहुत अमीर होता है और जब बेन की मॉम उसके घर में काम करने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है जहाँ पर कई सारी किताबें होती हैं। और इसके बाद बेन की मॉम अपना काम खत्म कर घर वापस जाती है। उसके दोनों बच्चे घर पर टीवी देख रहे थे। ये देखकर बेन की मदर को दुख होता है। वो अपने दोनों बच्चों से कहती है कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे और तुम दोनों को हफ्ते में 2 किताबें पढ़नी होगी और आप दोनों भाई टीवी को एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार देख सकते हो। ये बात उन दोनों भाइयों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। और अब जी दोनों के दोनों उस अमीर आदमी के घर में जाकर बुक्स को पढ़ते हैं। धीरे धीरे इन्हें बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। साथ ही अब ये टीवी पर ऐसे प्रोग्राम से देखते हैं जिससे इनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। किताबें पढ़ने से और अच्छे प्रोग्राम देखने से इन दोनों भाइयों को बहुत फ़ायदा होता है। और अब बेन एक दिन अपनी क्लास में होता है तो उसका टीचर साहब बच्चों को एक स्टोन दिखाता है और सबसे पूछता है कि क्या तुम में से कोई स्टोन के बारे में जानता है। पूरी क्लास में से स्टोन के बारे में सिर्फ बेन ही जानता था। बेन स्टोन की पूरी थ्योरी समझाता है और ये देखकर टीचर हैरान हो जाता है। और अब पूरा साल निकलने के बाद स्कूल का सबसे अच्छा बच्चा बेन को चुना जाता है। बेन ने हर एक चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है और इसीलिए बेन ईयर ऑफ द स्टूडेंट बन जाता है। इसके बाद बेन की टीचर माइक में कहती है कि बेन एक ब्लैक बच्चा है और इसके बावजूद भी बेन सबसे अच्छा परफॉर्म कर पाया, जबकि बेन की मॉम बहुत गरीब है। तुम में से भी किसी को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। दरअसल क्लास टीचर के कहने का मतलब ये होता है कि किसी वाइट बच्चे को ईयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था। बेन की मॉम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और इसलिए बेन की मॉम बेन का एडमिशन एक दूसरे स्कूल में करवा देती है। इस स्कूल में लगभग सारे बच्चे ब्लैक होते हैं। नए स्कूल में बेन की एक नए लड़के से दोस्ती होती है। ये लड़का फैशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और इसलिए बेन उसे इन्फ्लुएंस हो जाता है। बेन घर जाकर अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसकी मॉम के पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो बेन को एक पैंट दिला देती है। बेन की डिमांड और भी ज़्यादा होती है और एक दिन वो अपनी मॉम से इसी बात पर आर्गूमेंट करता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बेन का भाई उसे रोक लेता है। दरअसल बेन के अंदर गुस्सा बहुत
ज़्यादा आ चुका है और इसका कारण होता है उसके नए दोस्त, उसकी नई संगति। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और बेन पढ़ाई में बहुत अच्छा होता जाता है और ज़्यादा पढ़ने की वजह से उसे स्कॉलरशिप दी जाती है। बेन अब तय करता है कि वो एक न्यूरो सर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर बनेगा। और इसलिए बेन अब जॉन्स हॉकिंस हॉस्पिटल में जाता है। यह हॉस्पिटल बहुत बड़ा और बहुत फेमस होता है और बेन जहाँ पर जॉब करना चाहता है। और जब जॉब के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो ऑफिसर उसे पूछते हैं कि तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो। बेन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, इसके अंदर काफ़ी सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं और मैं उन सभी सीक्रेट्स को दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बेन की कॉन्फिडेंस से और उसकी बातों से सब इम्प्रेस हो जाते हैं और इसलिए उसे इस हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। इस हॉस्पिटल में बेन के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है क्योंकि वो एक ब्लैक मैन होता है और इस हॉस्पिटल में बाकी सारे डॉक्टर वाइट होते हैं। बेन को एक डॉक्टर कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसलिए जो हम तुम्हें कहेंगे वही तुम्हें करना होगा, तुम अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाओगे। बेन को एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। एक दिन इस हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है जिसके दिमाग की सर्जरी करनी होती है, लेकिन सर्जरी करने के लिए जहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता। बेन जहाँ पर होता है लेकिन उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं होता और अगर किसी ने उसकी सर्जरी नहीं की तो उसकी जान चली जाएगी और अगर बेन ने उसकी सर्जरी की और जान चली गई तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। बेन जहाँ पर अपने करियर का रिस्क लेता है और उसे पेशेंट की सर्जरी कर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद हॉस्पिटल का सबसे बड़ा सीनियर डॉक्टर बेन को अपने पास बुलाता है। बेन को लगता है कि उसे अब बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसका जो सीनियर डॉक्टर होता है वो कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए उसे प्रमोट कर दिया जाता है। अब हॉस्पिटल में एक बच्ची का केस आता है जिसके बार बार दौरे पड़ रहे होते हैं। दूसरे डॉक्टरों का मानना ये होता है कि उसके दिमाग में कुछ कमी है, लेकिन बेन जब उस केस की स्टडी करता है तो उसे पता चलता है कि इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। बेन उस बच्ची के पेरेंट्स को बताता है कि दिमाग की सर्जरी में तुम्हारी बच्ची को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन होगा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हो सकता है कि तुम्हारी बच्ची की बोलने की चलने की शक्ति चली जाए। ये सुनकर उस बच्ची के पेरेंट्स इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और बेन के लिए भी ये बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है जो उसकी ज़िंदगी का बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जहां पर वो अपने आप को बहुत ही बेहतर डॉक्टर साबित कर सकता है। इसके बाद बेन जब अपने घर पर होता है तो वो बहुत घबराया होता है। बेन बहुत परेशान होता है और वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है और सुबह से 15 पे बेन उस बच्ची का ऑपरेशन करता है। बेन ऑपरेशन को बहुत ध्यान से करता है और कई घंटों के बाद बेन ऑपरेशन को पूरा कर देता है। बच्ची अब बेहोश होती है और जब तक वो बच्ची होश में नहीं आती तब तक किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है या नहीं। और कुछ टाइम बाद जब उस बच्ची को होश आता है तो वो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। इसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल में आते हैं और वो सब के सब बेन का इंटरव्यू लेते हैं। बेन बताता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सर्जरी इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी होगी। और अब बेन के पास एक और केस आता है। ये केस 2 बच्चों का होता है जिनका सिर आपस में जुड़ा हुआ होता है और पहली बार मेडिकल की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि किसी बच्चे के सिर को अलग किया जाएगा। बेन भी पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे इस ऑपरेशन को करना चाहिए या नहीं। बेन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करता है और ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। बेन काफ़ी सारे डॉक्टर्स को इकट्ठा करता है, इनमें से दिल के डॉक्टर भी होते हैं ताकि दिल से बहुत ज़्यादा खून ना बहे और जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा भी मशीन मंगवाई जाती हैं ताकि अगर ऑपरेशन के टाइम मशीन ख़राब हो जाती है तो इमरजेंसी के लिए इनके पास दूसरी मशीन हो। और जहाँ पर डॉक्टर की पूरी टीम इस ऑपरेशन को करना स्टार्ट कर देती है। जो डॉक्टर्स पूरे 22 घंटों तक ऐसे ही लगे रहते हैं और 22 घंटों के ऑपरेशन के बाद बेन की वजह से जो ऑपरेशन कामयाब हो जाता है वो दोनों बच्चों के सिर को जो कि एक दूसरे के सिर के साथ जुड़े हुए थे बेन उन्हें अलग कर देता है और इस तरह से जो बहुत बड़ा इतिहास के दिन बन जाता है। ऑपरेशन के बाद बेन उस फैमिली के पास जाता है। बेन उन्हें बताता है कि तुम्हारे बच्चे पूरी तरह से ठीक हैं। वो बेन को अपने गले से लगा लेते हैं। तो ये थी पूरी कहानी बेन कार्सन की। बेन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें देखी। बेन की फैमिली के पास पैसे भी नहीं थे। उसके मॉम दूसरों के घर में सफाई करके अपना घर चलाती थी। बेन के पिता ने भी उनका साथ नहीं दिया था। इसके बावजूद भी बेन ने दिन रात मेहनत की और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होकर एक इतिहास का दिन बना दिया। बेन के पास मेहनत थी और जो भी इंसान मेहनत करता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है।